नेक्स्ट वी हैव द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं मैनर इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन वेरी विद द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होता है कि हमारे पास जो भी रेट होता है किसी भी रिएक्शन का वो डिपेंड करता है टू द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर ही डेफिनेटली डिपेंड करेगा ना, तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन द वे इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द। तो इसमें भी ये हमें यही बताता है कि कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे जाके केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। दिस इज़ द नंबर ऑफ कंसनट्रेशन term reacting species that determine the rate or the sum of the power of the concentration refer involved in the rate equation। तो इसको हम कहते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ सिंपली द रेट ऑफ रिएक्शन जो कि वेरी कर रहा है या फिर जो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर कि हमारे पास रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन क्या है। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोलिक्यूलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और कोफिशिएंट विच इज़ रेज टू द पावर ऑफ द मोलिक्यूल अंडरगोइंग द रिएक्शन। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमारे पास हम लोग कहते हैं कि अगर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसे देना है तो हम लोग मोलिक्यूलर कंसनट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टू द पावर ऑफ दैट। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, जैसे ए का है तो वो होगा टू द पावर ऑफ एक्स, तो हम एक्स को इस तरह लिख देंगे। इसी तरह जो रेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसनट्रेशन ऑफ बी, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। जो ओवरऑल रेट इक्वेशन बनती है वो हमारे पास रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दिस, और इसको हम के से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट साइड। जो कोफिशिएंट पावर होता है वो एक्चुअली द ऑर्डर, जो कोफिशिएंट की पावर है ना, ये बेसिकली हमारे पास ऑर्डर है। तो अगर हम सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ऑर्डर ए और बी के जो एक्सपोनेंट हैं उनको हम सम कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। तो दिस इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ कोफिशिएंट इज़ बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ जाती है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन में भी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। अगर हम लोगों ने इसको क्लासीफाई करना है तो वी कैन क्लासीफाई दिस ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर। तो अभी हम इस वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिसोल्यूशन, ड्रग रिलीज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं बिकॉज जब आप बायो फॉर्म की स्टडी करते हो ना तो उसमें भी यू हैव टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट आर अंडरगोइंग इन द बॉडी। तो अब बॉडी में आ जाएगा तो फिर वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। इसीलिए इन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़ीरो ऑर्डर क्या होगा कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि रिएक्शन रेट बाय द वन कंसनट्रेशन टर्म, अगर एक कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन N2O5 है, ठीक है, दिस इज़ द ओनली रिएक्टेंट जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोलिसिस है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, और उसके बाद इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अब इसमें हमारे पास मेन जो इंग्रेडिएंट है ना वो इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो इसमें हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो उल्टा लिखा हुआ है। अच्छा, तो बेसिकली रिएक्टेंट अगर एक है जिसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड कर रहा है तो वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। अगर हमारे पास दो रिएक्टिंग स्पीशी होंगी या दो कंसनट्रेशन टर्म होंगी तब भी वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर में आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बेस पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 चीज़ें आ जाती हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, pseudo order reaction and complex reaction।